भस्त्रिका, कीर्तन, जोर जोर से शरीर से कुछ और मन से भगवान के गीत गाना, जिससे अलसाया मन जाग जाए। यदि नींद बाधा है तो, यदि मन कहीं भटकता है तो उसको लौटाकर शरीर के भीतर अपनी इंद्रियों में, प्राणों में और जप में ले आना चाहिए, शांत करना चाहिए। भटके मन को अंतर लाकर शांत करना चाहिए और नींद में गए मन को पुनः जगाने के लिए किसी क्रिया भाव में लगाना चाहिए। लय संबोधयेत चित्तम, लय से संबोधित करे, विक्षिप्तम शमयेत पुनः, यदि मन विक्षिप्त हो जाए तो शांत करे। और विषयों से वैराग्य, कि दिन भर नहीं खाते, दिन भर कोई काम नहीं करते, थोड़ी देर को छोड़ दो। तो यदि मन संसार की आसक्ति से भटकता हो तो उनसे वैराग्य, कितने दिन खाया पिया इन्हीं सुखों को भोगा, कहाँ जाता है, अंदर लौट। इस तरह से मन को समझाकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान में प्रारंभ में यदि कोई प्रकाश, भगवत दर्शन, नाम संकीर्तन में प्रीति हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो चमत्कार तो सबको आकर्षित करते हैं। यदि प्रकाश हो जाए, शरीर हल्का हो जाए, भगवान का दर्शन होने लगे, अनेक तरह की अनुभूतियां, चक्रों में क्रिया शक्ति का जागरण, तो फिर विघ्न कम हो जाते हैं। पर जो विघ्न हटाने की चीज है वही विघ्न भी है। जैसे सोए चित्त को जगाएं तो कहीं बाहर भटकेगा, तो बाहर भटकेगा तो अंदर लाओ। ऐसे ही प्रारंभ में प्रकाश, भगवत दर्शन, कुंडलनी जागरण, अन्य सुगंधादि का अनुभव होना, जहां ध्यान में अन्य बाधाओं को निवृत्त करते हैं तो इनकी निवृत्ति भी आवश्यक है, नहीं निर्विकल्पावस्था नहीं प्राप्त होगी। इसलिए चमत्कार भी अंत में बाधा है। पहले चमत्कार सहयोगी हैं, फिर वो भी बाधा बनते हैं। यहां तक माला भी बाधा बनती है, जाप भी बाधा बनती है। जितना अंदर जाते जाएंगे सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे पहले सुनते थे कि वो कोई रॉकेट जाता है तो पहले बहुत होता है, फिर उसका कुछ भारी हिस्सा छूट जाता है, फिर आगे जाता है, फिर उसका भारी हिस्सा छूटता जाता है, फिर बहुत हल्का होके जाता है। ऐसे ही जब ध्यान में चलते हैं तो एक कहावत है कबीर साहब की, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, हाथी घोड़ा बांधे, ऊंट लीन लटकाए, सुनो भाई गप, नाव में नदियां डूबी जाए। जब आदमी चलता है तो जाने कितना बोझ लेकर ध्यान के पहाड़ में चलता है, लेकिन चींटी है कुछ भी नहीं, ये चेतना चींटी की तरह है, सारी चीजें लाद के चलती है, पर ज्यों ज्यों चढ़ती जाती है फिर सारा बोझ हल्का हो जाता है, बोझ खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान बहुत अच्छी चीज है। एक ध्यान है अपनी ये इंद्रियों को, ये इंद्रियों का गोलक, ये गोलक, ये जगह है दफ्तर, यहाँ रह के इंद्रियां बाहर के धंधा करती हैं। जैसे तुम दुकान में बैठ के काम करते हो ना, ग्राहक लेते हो, ऐसे ही इंद्रियां अपने इस दुकानों में, गोलकों में बैठकर बाहर जाती हैं। कभी कभी थोड़ी देर को दुकानदार दरवाजा बंद करके एक दिन का हिसाब किताब करके फिर घर चला जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर को अपने इंद्रियों के गोलकों में, देह के भीतर जाकर इंद्रियों में, आंखों में, कानों में, नाक के छेद में, रसना में, त्वचा में रहकर
बाहर से संबंध छोड़ दे, रहे इंद्रियों पर, गोलकों पर, और यहीं जागरूक रहे, विषयों का वैराग्य कर दे। तो इसमें नींद भी नहीं आती और विषयों से संबंध टूट जाता है। फिर धीरे धीरे मन में चला जाए, संकल्प आदि का त्याग करके चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाए। इसी अर्थ में कई बार कहा जाप मरे, अजपा मरे। ये नहीं कि पहले छोड़ दे, मरेगा तो तब जब पैदा होवे, जिसके पुत्र ही नहीं है मरेगा कैसे? तो जाप छोड़ने का मतलब है जाप भी मर जाए, जाप की भी आवश्यकता न रहे, पर शुरू में करना जरूरी है। जाप मरे, अजपा मरे, अनाहदहु मर जाए, अनाहत नाद, वह भी जो अपने आप ध्वनि चलती है वो भी मर जाए, वो भी होनी बंद हो जाए। नहीं, नाद इतना चलता है कि कई की तो नींद हराम हो जाती है। अंदर बाजे बजते रहते हैं, उस शोर में नींद नहीं आवे, तो वो शोर भी, अंतर का नाद भी बाहर से खींचने के लिए आवश्यक है, पर उस नाद की भी समाप्ति हो जाए, नाद भी खो जाए। तो जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए, सुरति समानी शून्य में या सुरति समानी सत्य में, सत चित आनंद। कोई और कल्पना न रहे तो समाधि हो जाती। दिन भर समाधि रहे ये इच्छा मत करो, थोड़ी देर हो आओ। जैसे गहरी नींद में कभी गए हो, स्वप्नों में गए हो, जगत में आए हो, ऐसे ही थोड़ी देर को सत्य में, चैतन्य में, आनंद में, निर्विषय आनंद, केवल चैतन्य आत्मा हो और कोई सोचने के लिए, विचार करने की इच्छा न रह जाए, उस अवस्था तक हो आए, फिर संसार में आए जाए। जैसे लड़की की एक बार शादी हो जाए, फिर कितने दिन मैके रहे, कितने दिन ससुराल, इतने से तलाक नहीं हो जाता। कितने दिन मायके रहे, कितने दिन ससुराल रहे, ये शर्त नहीं है। ब्याह हो गई, ब्याह हो गया, हो गया। ऐसे ही हम वहां तक पहुंच गए। फिर कितनी देर व्यवहार में रहे, कितनी देर परमार्थ में रहे, कितनी देर संसार में रहे, कितनी देर समाधि में रहे। समाधि माने अपने पिया का घर, संसार माने मायका। शर्त नहीं कि कितने दिन यहाँ कितने दिन वहां। ब्याह हो गया, हो गया। एक बार तुम्हारा परमात्मा से संबंध अनुभव हो गया, आत्मभाव हो गया, फिर कितनी देर संसार में, कोई कम देर संसार में रहेगा, ज्यादा देर वहां, कोई ज्यादा देर संसार में रहेगा, कम देर वहां। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है कि ज्यादा देर वहां लोग रहते हैं, पर हम संसारी लोग हैं, ज्यादा माता पिता के भगत हैं, मायके में ज्यादा रह लिया, पर हो आते हैं वहां, रहते हैं वहां, ऐसे। फिर जब तक लड़की मायके की होती है, यहां से वहां जाती है, उसको लगता है मैं यहाँ की हूं, वहां जाती हूं। जब उसका संबंध गहरा पति से हो जाता है, तब वो मायके आती है। शुरू में ससुराल जाती है, चूंकि यहाँ की थी, फिर लौटती है। आना जाना दोनों में है, पर जब वो वहां की हो जाती है, तब मायके आती जाती है, उसका वो घर लगने लगता है। अभी परमात्मा आपको अपना घर नहीं लगता। यहां से वहां जाते हो ध्यान में, फिर वहां से यहां आते हैं। टाइम कितना कहाँ दिया जाए ये शर्त नहीं है। यदि आप बहुत दिन बाहर रह लें, विदेश रह लें, अपना घर छोड़कर काम में चले जाएं, तब भी आपको लगेगा वो हमारा घर, घर अभी जाना है। तो घर आपको वो लगता है या ये लगता है? आप यहाँ के निवासी हो या वहां के? यदि किसी लड़की से पूछा जाए तुम कहाँ के हो, तो विवाहिता लड़कियां अब मायके का नहीं बताएंगे कि हम वहां की हैं।
ये छोटा सा फर्क, छोटा नहीं बहुत बड़ा फर्क है। आप यहाँ के निवासी हो या वहां के, बस ये हों वासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। अब ज्यादा नहीं बोलते, बाकी कल फिर। ओम शांति शांति शांति।